त्रयोविंश सर्ग 23वां सर्ग। भयंकर उत्पातों को देखकर भी खर का उनकी परवाह नहीं करना तथा राक्षस सेना का श्रीराम के आश्रम के समीप पहुंचना। उस सेना के प्रस्थान करते समय आकाश में गधे के समान धूसर रंग वाले बादलों की महाभयंकर घटा घेराई। उसकी तुमुल गर्जना होने लगी तथा सैनिकों के ऊपर घोर अमंगल सूचक रक्तमय जल की वर्षा आरंभ हो गई। एक खर के रथ में जुते हुए महान वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थान में सड़क पर चलते चलते अकस्मात गिर पड़े। 2 सूर्यमंडल के चारों ओर अलाद चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिसका रंग काला और किनारे का रंग लाल था। 3 तदनंतर खर के रथ की सुवर्णमय दंड वाली ऊंची ध्वजा पर एक विशालकाय गीध आकर बैठ गया, जो देखने में बड़ा ही भयंकर था। 4 कठोर स्वर वाले मांसभक्षी पशु और पक्षी जनस्थान के पास आकर विकृत स्वर में अनेक प्रकार के विकट शब्द बोलने लगे तथा सूर्य की प्रभा से प्रकाशित हुई दिशाओं में जोर जोर से चीत्कार करने वाले और मुंह से आग उगलने वाले भयंकर गीदड़ राक्षसों के लिए अमंगलजनक भैरवनाद करने लगे। 5-6 भयंकर मेघ जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान दिखाई देते थे और जल की जगह रक्त धारण किए हुए थे, तत्काल घेराए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक दिया, थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रहने दिया। 7 सब ओर अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी घना अंधकार छा गया। दिशाओं अथवा कोणों का स्पष्ट रूप से भान नहीं हो पाता था। 8 बिना समय के ही खून से भीगे हुए वस्त्र के समान रंग वाली संध्या प्रकट हो गई। उस समय भयंकर पशु पक्षी खर के सामने आकर गर्जना करने लगे। 9 भय की सूचना देने वाले कंक, सफेद चील, गीदड़ और गीद खर के सामने चीत्कार करने लगे। युद्ध में सदा अमंगल सूचित करने वाली और भय दिखाने वाली गीदड़ियां खर की सेना के सामने आकर आग उगलने वाले मुखों से घोर शब्द करने लगी। 10:1/2 सूर्य के निकट परिघ के समान कबंध, सिर कटा हुआ धड़ दिखाई देने लगा। महान ग्रह राहु अमावस्या के बिना ही सूर्य को ग्रसने लगा। हवा तीव्र गति से चलने लगी एवं सूर्यदेव की प्रभा फीकी पड़ गई। 11-12 बिना रात के ही जुगनू के समान चमकने वाले तारे आकाश में उदित हो गए। सरोवरों में मछली और जलपक्षी विलीन हो गए, उनके कमल सूख गए। 13 उस क्षण में वृक्षों के फूल और फल झड़ गए। बिना हवा के ही बादलों के समान धूसर रंग की धूल ऊपर उठकर आकाश में छा गई। 14 वहाँ वन की सारिकाएं चें चें करने लगी। भारी आवाज के साथ भयानक उल्काएं आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगी। 15 पर्वत, वन और काननों सहित धरती डोलने लगी। बुद्धिमान खर रथ पर बैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय उसकी बाईं भुजा सहसा कांप उठी, स्वर अवरुद्ध हो गया और सब ओर देखते समय उसकी आंखों में आंसू आने लगे। 16-17 उसके सिर में दर्द होने लगा, फिर भी मोवश वो युद्ध से निवृत्त नहीं हुआ। उस समय प्रकट हुए उन बड़े बड़े रोमांचकारी उत्पातों को देखकर खर जोर जोर से हंसने लगा और समस्त राक्षसों से बोला। 18:1/2 ये जो भयानक दिखाई देने वाले बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इन सब की मैं अपने बल के भरोसे कोई परवाह नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे बलवान वीर दुर्बल शत्रुओं को कुछ नहीं समझता है। मैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश से तारों को भी गिरा सकता हूँ। 19-20 यदि कुपित हो जाऊं तो मृत्यु को भी मौत के मुख में डाल सकता हूँ। आज बल का घमंड रखने वाले राम और उसके भाई लक्ष्मण को तीखे बाणों से मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता। 21:1/2 जिसे दंड देने के लिए राम और लक्ष्मण की बुद्धि में विपरीत विचार, क्रूरतापूर्ण कर्म करने के भाव का उदय हुआ है, वो मेरी बहन शूर्पणखा उन दोनों का खून पीकर सफल मनोरथ हो जाए। 22:1/2 आज तक जितने युद्ध हुए हैं, उनमें से किसी में भी पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई है, ये तुम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। 23:1/2 मैं मतवाले ऐरावत पर चलने वाले वज्रधारी देवराज इंद्र को भी रणभूमि में कुपित होकर काल के गाल में डाल सकता हूँ, फिर उन 2 मनुष्यों की तो बात ही क्या है। 24:1/2 खर की यह गर्जना सुनकर राक्षसों की वो विशाल सेना जो मौत के पाश से बांधी हुई थी, अनुपम हर्ष से भर गई। 25:1/2 उस समय युद्ध देखने की इच्छा वाले बहुत
से पुण्यकर्मा महात्मा, ऋषि, देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण वहां एकत्र हो गए। एकत्र हो वे सभी मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, 26-27 गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो तथा जो अन्य लोकप्रिय महात्मा हैं वे भी कल्याण के भागी हों। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु समस्त असुर शिरोमणियों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार रघुकुल भूषण श्रीराम युद्ध में इन पुलस्त्यवंशी निशाचरों को पराजित करें। 28:1/2। ये तथा और भी बहुत सी मंगल कामना सूचक बातें कहते हुए वे महर्षि और देवता कौतूहलवश विमान पर बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी, उन राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को देखने लगे। 29-30 खर रथ के द्वारा बड़े वेग से चलकर सारी सेना से आगे निकल आया और शेंगामी, पृथुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराश, परुष, कालकामुख, हेममली, महामाली, सर्पास्य तथा रुधिराशन, ये 12 महापराक्रमी राक्षस खर को दोनों ओर से घेरकर उसके साथ साथ चलने लगे। 31-32:1/2 महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाथ और त्रिश्रा, ये 4 राक्षस वीर सेना के आगे और सेनापति दूषण के पीछे पीछे चल रहे थे। 33 राक्षस वीरों की वह भयंकर वेग वाली अत्यंत दारुण सेना जो युद्ध की अभिलाषा से आ रही थी, सहसा उन दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण के पास जा पहुंची, मानो ग्रहों की पंक्ति चंद्रमा और सूर्य के समीप प्रकाशित हो रही हो। 34 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्यारण्यकांडे 23 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। 23